इस वक्त की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर ईरान से आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई है और हादसा अजरबैजान के साथ ही सीमा साझा करने वाले ईरानी शहर जुल्फा में हुआ है। रेस्क्यू टीमें हेलीकॉप्टर की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हादसे वाली जगह पहुंचने के बाद भी रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच ईरान के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया है कि राष्ट्रपति रईसी और विदेश मंत्री की जान खतरे में है। राष्ट्रपति रईसी अजरबैजान से ईरान लौट रहे थे। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में गड़बड़ी आखिर क्यों आई, इसकी वजह भी सामने नहीं आई है, लेकिन राष्ट्रपति रईसी के काफिले में जो 3 हेलीकॉप्टर थे, उनमें से 2 पर मंत्री और अधिकारी सवार थे और वो सुरक्षित ईरान वापस भी पहुंच गए। लेकिन जिस हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति रईसी थे मौजूद, उसका अब तक पता नहीं चल पाया। तलाशी लगातार जारी है। इस हेलीकॉप्टर में रईसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री भी मौजूद रहे। रईसी की सुरक्षित होने के लिए ईरान में दुआएं मांगी जा रही है और मौसम खराब होना एक बड़ी वजह मानी जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। उस जगह की तलाश में भी अब एक पूरा दस्ता हेलीकॉप्टर्स का पहुंच चुका है, लेकिन उन्हें लैंडिंग में दिक्कत हो रही है और बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से इस सर्च ऑपरेशन में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो कैमरे पर आई अब से कुछ वक्त की पहले की तस्वीरें, जहां एक खास कार्यक्रम में खुद इब्राहिम रईसी पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कि 2 देशों के साझा सहयोग से बनाए गए एक बांध का उद्घाटन करने के लिए गए हुए थे ईरान के राष्ट्रपति रईसी, और वापसी के वक्त एक बड़ा हादसा हो गया है। शुरुआत में यह माना जा रहा है कि मौसम की खराबी इस हादसे की वजह हो सकती है। ईरान के जुल्फा में रईसी का हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई है, लेकिन जो एक बड़ी खबर आ रही है, ताज़ा खबर आ रही है, वो ये कि ईरान के ही एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि जान का खतरा है। और ऐसे में ये एक बड़ी खबर, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, ईरान के जुल्फा में रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। 63 साल के कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईसी दरअसल 2021 में ईरान के राष्ट्रपति बने। इब्राहिम रईसी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बहुत करीबी भी माने जाते हैं और रईसी ही खामेनेई के उत्तराधिकारी भी होंगे, ये बात मानी जा रही थी। रईसी ईरान के चर्चित नेता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उनकी भूमिका भी बहुत अहम रही, याद की जाती है। रईसी डेथ कमीशन के भी चीफ रह चुके हैं और 1988 में खूनी ईरान इराक युद्ध हुआ था और इस युद्ध के अंत में हजारों राजनीतिक कैदियों की सामूहिक फांसी दे दी गई थी और इसका आरोप भी रईसी पर लगा था। इसके बाद रईसी पर अमेरिका ने प्रतिबंध तक लगा दिया था और अब जबकि उनकी हेलीकॉप्टर की बहुत हार्ड लैंडिंग हुई है, सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ये ऑपरेशन भी पूरा नहीं हो पा रहा है। इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है ईरानी मीडिया के हवाले से, जहां पर ईरान के ही वरिष्ठ अधिकारी ने कह दिया है कि दरअसल जान खतरे में है इब्राहिम रईसी की और विदेश मंत्री की भी। इब्राहिम रईसी आखिर कौन है जिनका दुनिया भर में इस वक्त नाम लिया जा रहा था? इब्राहिम रईसी के साथ अनहोनी की सूरत में कौन संभालेगा अब राष्ट्रपति का पद, यह भी बड़ा सवाल। लेकिन इब्राहिम रईसी को लेकर के अब तक के दुनिया भर में चर्चा इसलिए भी होती रही क्योंकि कई अहम काम इनके नाम रहे। रईसी डेथ कमीशन के चीफ भी रह चुके हैं और इसके अलावा 1988 में जो खून इराक ईरान युद्ध हुआ, उसमें भी एक बड़ा नाम रईसी का। अब एक बड़ा सवाल ये कि आखिर अगर कोई बड़ी अनहोनी हो जाती है तो इब्राहिम रईसी के बाद में अनहोनी की सूरत में कौन संभालेगा राष्ट्रपति पद ईरान में? कहा जा रहा है कि ऐसे हालत में राष्ट्रपति के पद पर मोहम्मद मुखबर की ताजपोशी हो सकती है, जिनकी तस्वीर आप न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त देख रहे हैं। दरअसल मोहम्मद मुखबर इस वक्त ईरान के उपराष्ट्रपति हैं और इस वक्त इजराइल के साथ ईरान का तनाव अपने चरम पर है। इस हालात में मोहम्मद मुखबर के लिए बहुत बड़ी चुनौती सामने होगी कि वो आगे जिम्मेदारी कैसे निभा लेंगे। ये संभावना है कि अगर इन्हें जिम्मेदारी भविष्य में मिलती है तो क्या क्या चुनौतियां उनके सामने होगी। एक तस्वीर आप देख रहे हैं, मौसम किस तरह से खराब है और इसीलिए जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसमें भी बड़ी दिक्कतें सामने आ रही है और माना यह जा रहा है कि ये खराब मौसम ही हादसे की वजह भी हो सकती है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश लिखा है।
राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी यह खबर। उन्होंने लिखा कि इस हादसे की खबर से मैं चिंतित हूं और संकट की इस घड़ी में ईरान की जनता के साथ खड़ा हुआ है भारत। राष्ट्रपति रईसी के सकुशल होने की कामना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। चीनी राष्ट्रपति को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग की वजह से चिंतित हूं और उनके सकुशल होने की कामना करते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ईरान में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें हैं जिस तरह से अजरबैजान वो पहुंचे हुए थे। दो देशों के संयुक्त प्रयास से एक बड़ा डैम बना था, बड़ा महत्वाकांक्षी डैम, उसके उद्घाटन के लिए वो पहुंचे हुए थे। आप देख रहे हैं अजरबैजान का झंडा लगा हुआ है और ईरान का भी, और ये संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, अगर अधिकारी ये कहते हैं कि जान खतरे में इब्राहिम रईसी के, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? ताजा अपडेट आखिर क्या है? देखिए प्रशांत, ताजा अपडेट ये है कि रेस्क्यू टीम उस एरिया में, इलाके में पहुंची है, लेकिन रेस्क्यू साइट पर नहीं पहुंचे। अंधेरा हो चुका है भारतीय समय के मुताबिक। वहां और यहाँ के टाइम में फर्क, यहाँ से 2 घंटे पीछे है ईरान हमसे। यानी अगर यहाँ इस वक्त 11 बजे का वक्त हो रहा है तो वहां 9 बजे का वक्त हो रहा होगा। 2 घंटे पीछे चलता है ईरान हमसे। दूसरी चीज की, क्योंकि फॉगी वेदर है, रात में हेलीकॉप्टर ड्रोन से जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। जो भी काम हो रहा है रेस्क्यू का, वो रोड साइट के जरिए, यानी रोड के जरिए हो रहा है। वहां तमाम रेस्क्यू टीम, कुल 46 रेस्क्यू टीम को इस पूरे काम में लगाया गया। आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकुशल वापसी की कामना तो की ही है। इसके अलावा सुप्रीम लीडर जो वहां के हैं ईरान के, अयतुल्ला खमेनी, उन्होंने भी कहा है कि पूरे देश को प्रार्थना करनी चाहिए कि सकुशल वापसी हो, न सिर्फ राष्ट्रपति रईसी की बल्कि उनके साथ मौजूद विदेश मंत्री और बाकी लोग जो हेलीकॉप्टर पे सवार थे। न्यूज 18 इंडिया जो इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे, उसमें कोहरे की वजह से जो रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है, वो कुछ लोगों को आप देख सकते हैं न्यूज 18 इंडिया के स्क्रीन पे। वो आपको बता रहे कि कितना मुश्किल इस वक्त हो रहा है। प्रशांत, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को हम भारत से कनेक्ट करना चाहेंगे एक घटना से। आंध्र प्रदेश में आपको याद होगा YSR रेड्डी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, कुछ इसी तरह की स्थिति बनी थी। उनका हेलीकॉप्टर हालांकि जंगल इलाके में, दुर्गम इलाके में हुआ था, और ये जहां का इलाका है पूर्वी अजरबैजान प्रोविंस, वो ईरान में है, और वहां ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ जब वो अजरबैजान से लौट रहे थे। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को यह भी बता दें कि अजरबैजान के नजदीक का ये इलाका है, इसलिए इस प्रोविंस को अजरबैजान, और ये एक बड़ी खबर भी है इस वक्त की ईरानी राष्ट्रपति को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, हादसे की खबर सुनकर के मैं चिंतित हूं, लेकिन कामना करते हैं कि वो सकुशल हों। और ये कुछ वक्त पहले की तस्वीरें ब्रिक्स सम्मेलन में जिस तरह से उनकी मुलाकात भी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे पर चिंता जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि वो सकुशल हों, इसकी कामना हम करते हैं। लेकिन इस वक्त भारत पूरी तरह से ईरान के साथ इस वक्त मुश्किल की घड़ी में है। राष्ट्रपति रईसी की सकुशलता की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। ब्रिक्स सम्मेलन के वक्त की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जिस तरह से भारत से न सिर्फ ईरान को बल्कि दुनिया के तमाम देशों को बड़ी उम्मीद रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ उसी लहजे में कह भी दिया है कि भारत इस वक्त ईरान के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। नीरज, एक बड़ा सवाल ये भी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन, जो सर्च ऑपरेशन है, उससे जो खबरें आ रही है, अगर ये कहा जाता है कि जान खतरे में है, इसका मतलब कि क्या कुछ और जानकारियां उन्हें मिली है, अभी घोषित नहीं की जा रही है, आधिकारिक तौर पर इसका इंतजार करना होगा? देखिए, बिल्कुल, जब तक रेस्क्यू टीम उस लोकेशन पे नहीं पहुंचती है या उन्हें हेलीकॉप्टर के क्रैश के कुछ अवशेष नहीं मिलते, तब तक आधिकारिक तौर पे, क्योंकि रईसी देश के राष्ट्रपति यानी ईरान के राष्ट्रपति हैं, दूसरे बड़े नेता हैं, अयतुल्ला खमेनी के बाद दूसरे बड़े लीडर हैं। हालांकि सुप्रीम लीडर के हाथ में सभी ताकतें होती हैं, वहां की पॉलिसी में सबसे मजबूत हाथ जो है, मजबूत योगदान वहां के सुप्रीम लीडर का होता है, लेकिन राष्ट्रपति का पद भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन वहां जब तक कुछ ऐसे अवशेष नहीं मिलेंगे, उसके बाद ही कुछ आधिकारिक तौर पे जो बातें आप कह रहे हैं उसके बारे में ईरान की सरकार या वहां के सुप्रीम लीडर कह सकते हैं, या वहां का विदेश मंत्रालय कह सकता है, या गृह मंत्रालय कह सकता है। अभी सर्च ऑपरेशन जारी है उस साइट पे जहां अंतिम बार सिग्नल पाए गए थे हेलीकॉप्टर के, जो सिग्नल मिले थे
जो वहां का एटीसी है ये उन्हें मिला था, उस वहां खोज करने के लिए अभी टीम पहुंचे, उस इलाके में पहुंची है जहां हेलीकॉप्टर क्रैश किया होगा। वहां पहुंचने की खबर अब तक नहीं आई है। बहुत दिक्कतें हो रही है इस इलाके में। ये जो तस्वीरें हम लोग चला रही है दिन की तस्वीरें, यानी तब उजाला था, लेकिन अभी वहां अंधेरा हो चुका है, इसलिए अभी और दिक्कतें आएंगी। हवाई से जो खोजबीन की जाती है, सर्च ऑपरेशन, वो इस वक्त नहीं हो पा रहा है क्योंकि बारिश हो रही है, और ये बारिश मंडे तक पूर्वानुमान किया गया कि मंडे तक जारी रहेगी। तो ये सब दिक्कतें हैं। तो आधिकारिक कुछ भी, जब तक कुछ भी प्राप्त नहीं होता सर्च ऑपरेशन टीम को, तब तक ये बताना बहुत मुश्किल होगा कि आखिर हुआ क्या है, कैसे हुआ है। लेकिन इस वक्त पूरा का पूरा ईरान और पूरी दुनिया की नजरें, चाहे अमेरिका हो, भारत हो या दूसरे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और ये उम्मीद जिताई है, प्रार्थना की है कि सब सकुशल वापसी करें। और ईरान के साथ इस वक्त अपने आप को, अपनी भावना को साझा किया है, अपनी संवेदना को साझा किया है। और ये तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख पा रहे हैं इस वक्त। देखिए किस तरह से हादसे से पहले की तस्वीर, और यही वो हेलीकॉप्टर है जिस पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सवार थे। साथ ही उनके विदेश मंत्री भी इसी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। कुल मिलाकर बेड़े में 3 हेलीकॉप्टर थे जो कि रवाना हुए थे अजरबैजान ईस्ट पर, जहां पर एक डैम का उद्घाटन इन्हें करना था। लेकिन ये वापस आता हुआ हेलीकॉप्टर 2 सकुशल लौट चुके हैं हेलीकॉप्टर ईरान, जिसमें उनके वरिष्ठ अधिकारियों की, कुछ मंत्रियों की मौजूदगी, लेकिन जिसमें राष्ट्रपति मौजूद थे ईरान के। वो हेलीकॉप्टर हार्ड लैंड करता है और उसके बाद से अब तक उनका कुछ पता नहीं चलता। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और सर्च ऑपरेशन के लिए जो तमाम टीमें बनाई गई है वो इस इलाके तक तो पहुंच चुकी है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से और अब तो अंधेरा गहराता जा रहा है ईरान में भी, और इसीलिए इस पूरे सर्च ऑपरेशन में बड़ी दिक्कतें आ रही है। नीरज, जो तस्वीरें सामने आ रही है ये उस हेलीकॉप्टर की एक्सक्लूसिव तस्वीर जिससे रवाना हुए इब्राहिम रईसी, लेकिन खास बात ये कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन है, उसमें दिक्कत आ रही है मौसम की खराबी। क्या मौसम की खराबी ही इस हादसे की वजह भी हो सकती है? शुरुआत में यह आशंका जाहिर की जा रही है। देखिए, बिल्कुल मौसम की खराबी सबसे महत्वपूर्ण वजह मानी जा रही है। अब तक जो आकलन किया जा रहा है दुर्घटना का या हार्ड लैंडिंग का, जो आकलन किया गया कि मौसम की खराबी की वजह से ये हादसा हुआ। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप दिखा रहे हैं प्रशांत, ये अंतिम बार उस हेलीकॉप्टर को देखा गया नहीं, जो तस्वीर ली गई है, कह सकते देखा गया होगा, बाद में बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन तस्वीर हम तौर पे नहीं लेते। लेकिन ये तब की तस्वीरें हैं जब उन्होंने, मुझे लगता है, उड़ान भरी थी, और ये अंतिम तस्वीरें हैं जब उस हेलीकॉप्टर की ली गई थी। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को एक महत्वपूर्ण बात बता दे प्रशांत, उनकी जानकारी के लिए। ईरान के पास जो हेलीकॉप्टर है, ईरान कई तरह के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता है, लेकिन पुराने हेलीकॉप्टर हैं, और क्योंकि अमेरिका का प्रतिबंध है, वहां बहुत सारे टेक्नोलॉजी या बहुत सारे सामान जो अत्याधुनिक सामान है उसको वो आयात नहीं कर सकता, इसलिए पुराने जो बड़ी खबर और आ रही है, ईरान की सेना पहुंच चुकी है उस इलाके तक जहां पर यह हादसा हुआ है, सर्च ऑपरेशन के लिए, तलाशी अभियान तेज कराने के लिए। और यहां जिस हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई है उसके सर्च ऑपरेशन के लिए अब ईरान की सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन क्योंकि मौसम खराब है, बड़ी दिक्कतों का सामना उन्हें भी करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए, क्योंकि उनसे अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है, राष्ट्रपति के साथ ही साथ वहां के विदेश मंत्री भी उनके साथ उसी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। 2 हेलीकॉप्टर तो कुशल वापस लौट आए, लेकिन जिसमें राष्ट्रपति मौजूद थे उसकी वापसी नहीं हुई है, ना कोई कॉन्टैक्ट हो रहा है और ना ही स्थिति अब तक साफ हो पा रही है। और इसीलिए उस हादसे वाली जगह पर लगभग पहुंच चुकी है अब ईरान की सेना और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन जिस हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति मौजूद थे अभी तक उससे संपर्क नहीं हो पाया है, और ये एक बड़ी चिंता की बात भी है। हालांकि पूरे ईरान में दुआएं की जा रही है कि सकुशल वापसी हो ईरान के राष्ट्रपति की, लेकिन रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी है क्योंकि बहुत जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करना होगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह से खास कार्यक्रम और वो तस्वीर जो आखिरी दफा कैमरे में कैद हुई थी, क्योंकि अजरबैजान और ईरान के संयुक्त प्रयास से एक नदी पर बना बड़ा डैम था, दोनों ही देशों के लिए बड़ा महत्वाकांक्षी डैम था। और ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं,
न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। उसी खास कार्यक्रम में ये पहुंचे थे। दोनों ही देशों का ये झंडा भी आप दिख पा रहे हैं, उसी डैम पर बनाया गया है, अजरबैजान का और ईरान का। और यहां ये हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं ईरान के राष्ट्रपति। और इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वो वापस आ रहे थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गया है उनका हेलीकॉप्टर। खास बात यह है कि 3 हेलीकॉप्टर उनके बेड़े में गए हुए थे, 2 की कुशल वापसी हो गई है, जिनमें उनके सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे, लेकिन जिसमें राष्ट्रपति खुद मौजूद थे वो अब तक वापस नहीं आया। लेकिन सुप्रीम लीडर ईरान के अयातुल्लाह खामनेई ने बात कही है कि उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति सकुशल वापस आएंगे, सभी को उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात कह दी कि ईरान में शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी एक संदेश के पीछे कई मायने भी निकल कर आ रहे हैं। अयातुल्लाह खामेनी सुप्रीम लीडर हैं ईरान के और इनके बेहद करीबी माने जाते रहे, उत्तराधिकारी के तौर पर उन्हें देखा जाता रहा। और ऐसे में उनकी ये बात बहुत खास है जब वो कहते हैं कि बहुत जल्द इस पर कोई खबर मिलेगी और उनकी सलामती की दुआ सभी को करनी चाहिए। नीरज, अयातुल्लाह खामेनी अगर ये कह रहे हैं कि आगे शासन व्यवस्था में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब ये कि कई और तैयारियां चल रही है, साथ ही साथ सर्च ऑपरेशन भी। देखिए, बिल्कुल इस तरह की घटनाएं जब होती है, दुर्घटनाएं होती है प्रशांत, तो जो टॉप लीडर है, जो टॉप एस्टेब्लिशमेंट है, उनको बहुत सारे अंदेशा और आशंका होती है और वो रिपोर्ट कई बार इंटरनल रिपोर्ट भी बहुत आती रहती है। देखिए, ये तो सवाल उठता है कि अगर क्रैश किया हो या हार्ड क्रैश के बाद भी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो, हार्ड लैंडिंग के बाद भी अगर वो लोग सुरक्षित होते तो शायद संपर्क भी करते। पहले ये खबर जरूर आई थी, आपको याद होगा शाम के वक्त ये खबर आई थी कि किसी ने संपर्क किया, लेकिन उसके बाद उसका फॉलो अप वहां की रिपोर्ट के मुताबिक, यानी ईरान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नहीं आया है। तो जो ट्वीट है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, लेकिन जब तक कुछ आधिकारिक तौर पे वहां जो सर्च ऑपरेशन करने टीम गई है, वहां जो आर्मी के लोग गए हैं, वहां की सेना के लोग गए हैं, जो इसके अलावा जो रेड क्रिसेंट की टीम वहां जो पहुंची है, जो सर्च ऑपरेशन कर, उनकी तरफ से आधिकारिक तौर पे जब तक कुछ नहीं कहा जाता तब तक वो लोग कैसे हैं, क्या उनकी स्थिति है, इस बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो ट्वीट वहां के सुप्रीम लीडर की तरफ से किए गए हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, लेकिन इंतजार करना होगा क्योंकि मौसम खराब है। हो सकता है जहां उनकी लैंडिंग हुई हो, हार्ड लैंडिंग, वहां का नेटवर्क सही नहीं हो, वो लोग संपर्क नहीं कर पा रहे हो, ये सब स्थितियों से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वक्त वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तस्वीरें भी न्यूज 18 इंडिया पे हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी क्षति ईरान को होगी। हालांकि मैं बार बार दोहरा रहा हूं, आपने भी प्रशांत कहा कि अयातुल्लाह खामेनी के उत्तराधिकारी के तौर पे देखे जाते हैं, हालांकि वहां की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी होती है और ईरान और बाकी अमेरिका, और एक बड़ा बयान भी आ गया, सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है, राष्ट्रपति रईसी से जुड़ी खबर चिंताजनक है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय का यह बयान आया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार चिंता जाहिर की जा रही है। राष्ट्रपति रईसी से जुड़ी ये बेहद अहम खबर लेकिन चिंताजनक है। सऊदी अरब ने कह दिया है ये एक चिंताजनक खबर है, जिस तरह से उनके हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई है और अब तक संपर्क भी नहीं हो पाया है। ऐसे में जबकि ईरान को लेकर के दुनिया भर की निगाह उन पर थी, खास तौर पर जिस तरह के फैसले इब्राहिम रईसी ले रहे थे, कुछ और देशों का उन्होंने दौरा किया था, खासतौर पर मुस्लिम कंट्रीज को एक बड़ी उम्मीद थी। उन्होंने फिलिस्तीन को लेकर के ये बात कह दी थी कि जिस तरह का स्टैंड है वो बड़ी मजबूती के साथ होगा और वो लगातार डटकर मुकाबला करते रहेंगे अगर उनके विचारों के खिलाफ जो भी हमला करेगा। और ऐसे में ये आखिरी तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं। ईरान में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हार्ड लैंड करता है और ये अंतिम बार देखा गया उनका हेलीकॉप्टर। जबकि जो दूसरी तस्वीर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, अजरबैजान और ईरान के संयुक्त प्रयासों से एक बड़ा डैम बनाया गया, बड़ा महत्वाकांक्षी डैम है दोनों देशों के लिए और सीमा नदी पर। और उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने वहां भी फिलिस्तीन की बात कही है, दोनों राष्ट्रपतियों के बीच बातचीत भी हुई है, उन्होंने अपना स्टैंड एक बार फिर क्लियर किया है, विकास को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा इस पर भी बातचीत की। लेकिन ये अब सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है।